हुए रक्षिता को बिस्तर पर कसमसाते हुए देख रहा था। एक सफेद शर्ट में रक्षिता का बदन खासा दिख रहा था। कभी रक्षिता एक तरफ होती तो कभी दूसरी तरफ। उसे ऐसे देखकर यक्ष की हालत खराब होने लगी। उसने अपना थूक हलक से नीचे किया। यक्ष ने गहरी सांस ली और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। वो रक्षिता के करीब पहुंच गया और उसके पास जाकर बैठ गया। अब उसे और भी करीब से देखकर यक्ष का गला सूखने लग गया। उसने रक्षिता के गाल को बहुत प्यार से छुआ। रक्षिता ने उसके छुअन से गहरी सांस ली। यक्ष रक्षिता के बहुत नजदीक आता जा रहा था और वो उसके चेहरे को देखने लगा। रक्षिता का रंग बहुत गोरा था और उसके फीचर्स बहुत शार्प थे, जो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी थे। यक्ष उसके चेहरे पर झुक गया और उसने रक्षिता के होठों को किस कर दिया। वो रक्षिता की नींद में उसे प्यार करना चाहता था। वहीं आकाश अपनी कार लेकर रक्षिता की हवेली के बाहर पहुंच गया। आकाश कार में बैठे बैठे बड़बड़ाया, क्या पता वो आदमी रक्षिता को घर ले आया हो। आकाश हवेली की तरफ चल पड़ा। गार्डन पार करके वो हवेली तक पहुंच गया। उसने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आकाश बड़बड़ाते हुए बोला, रक्षिता ठीक तो है ना? लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर कोई उसे अंदर जाने से रोक रहा था तो वो यक्ष था। यक्ष अच्छे से जानता था कि आकाश हवेली जरूर आएगा, क्योंकि गुफा के बाहर यक्ष आकाश को देख चुका था। कुछ समय पहले यक्ष रक्षिता को बचाने के लिए जैसे ही गुफा के बाहर पहुंचा, तेज तूफान आ गया और ये तूफान खुद से नहीं बल्कि यक्ष के इशारे पर ही आया था। आकाश वहीं दूर से खड़े होकर सब देख रहा था। यक्ष ने गुफा के आगे लगा पत्थर तोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद की। वो एक पल के लिए रुक गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। यक्ष ने गहरी सांस ली और हल्के से पीछे घूमकर देखा। उसकी नजर आकाश पर पड़ गई। उसे देखकर यक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीरे से बड़बड़ाया, ओह, तो आकाश यहाँ पहुंचा हुआ है। अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। यक्ष को बेसमेंट में आकाश के आने का पता चल चुका था। मैं तुम्हें अभी हवेली में नहीं आने दूंगा आकाश। मैं अपनी रक्षिता के करीब तुम्हें नहीं आने दूंगा। यक्ष ने अपनी मायावी शक्ति से हवेली के दरवाजे को जाम कर दिया। आकाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हवेली के अंदर नहीं आ पाया। इस वजह से उसे बाहर से ही लौटना पड़ गया। यक्ष को उसकी कार के जाने की आवाज सुनाई दी। उसने वापस रक्षिता की तरफ देखा। यक्ष का दिल एक बार फिर से मचलने लग गया। उसके हाथ रक्षिता के चेहरे पर धीमे से चलने लगे। उसकी उंगलियां रक्षिता के बदन को छूने लगी। नींद में भी रक्षिता की सांसें तेज चलने लगी। यक्ष उसके बदन को हल्के से सहलाने लगा। उसका हाथ रक्षिता को सुकून देने लगा। यक्ष को रक्षिता पर बहुत प्यार आने लगा। वो धीरे से बड़बड़ाया, यू आर सो ब्यूटीफुल रक्षिता। मैं ऐसे ही तुमसे प्यार नहीं करता। यक्ष अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसकी मस्कुलर बॉडी दिखने में काफी शानदार थी। उसका गठीला शरीर, बड़े और स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी थे। खुली कमीज के साथ उसने अपना शरीर रक्षिता के बदन से चिपका दिया। रक्षिता को नींद में किसी के अपने पास होने का बखूबी एहसास हुआ। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। यक्ष के हाथ रक्षिता की खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर थे। वो बड़बड़ाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रक्षिता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आओ, मैं तुम्हें अपनी एक खूबसूरत दुनिया में ले चलता हूँ। कुछ ही पलों में यक्ष रक्षिता के सपने में पहुंच गया। रक्षिता अपने सामने यक्ष को देखकर हैरान रह गई। वो बोल पड़ी, अरे तुम? यक्ष स्माइल देते हुए बोला, हाँ मैं। क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? रक्षिता उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। यक्ष ने रक्षिता की आंखों के आगे चुटकी बजाई। यक्ष ने पूछा, कहाँ खो गई? मुझ जैसा हैंडसम तुमने पहले नहीं देखा क्या? रक्षिता ने यक्ष को घूरते हुए देखा और पूछा, तुम अचानक कहाँ से आ जाते हो? मैंने तुम्हें कब याद किया? यक्ष ने अपना हाथ रक्षिता की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं तो तुम्हारे याद किए बिना ही चला आता हूँ, समझी? आओ अब चले। रक्षिता हैरान होकर बोली, पर कहाँ? यक्ष हल्के से गुनगुनाते हुए बोला, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। यक्ष की बात सुनकर रक्षिता मुस्कुराने लगी। उसने अपना हाथ यक्ष के हाथों में दिया। यक्ष ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरा रक्षिता की आंखों पर रख दिया। अब जब तक मैं ना कहूं, अपनी आंखें मत खोलना। रक्षिता ने जवाब दिया, ठीक है। कुछ पलों बाद यक्ष ने उसकी आंखों के आगे से अपना हाथ हटाते हुए कहा, अब अपनी आंखें खोलो। रक्षिता ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वो सामने का नजारा देखती ही रह गई। वाओ, सो ब्यूटीफुल। उसकी आंखों के सामने सुंदर पहाड़ियां और वादियां थी। उन पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई थी। ये बर्फ की टॉनिक से कम नहीं थी। रक्षिता बर्फ की तरफ भागने लगी। उसे ऐसे खुश देखकर यक्ष के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रक्षिता पहाड़ियों पर भागने लगी। कभी वो उस पर लुढ़कने लगती,
उसने अचानक बर्फ का एक गोला बनाया और यक्ष को दे मारा। यक्ष ने उसे घूर कर देखा और साथ ही उसने भी एक बर्फीला गोला रक्षिता पर फेंका। रक्षिता नाराज होते हुए बोली, तुम मुझे बर्फ नहीं मार सकते। यक्ष घूरते हुए बोला, क्यों नहीं मार सकता? रक्षिता के पास यक्ष के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तो बस नहीं मार सकते। यक्ष ने नीचे झुककर बर्फ उठाई और रक्षिता के टॉप में डाल दी। ठंडी बर्फ जैसे ही रक्षिता के टॉप में गई, वो उछलते हुए बर्फ निकालने की कोशिश करने लगी। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यक्ष ने हंसते हुए कहा, वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। लेकिन रक्षिता उसकी बात का जवाब देने की बजाय बर्फ निकालने की कोशिश करती रही। यक्ष अपनी जेब में हाथ डाले उसकी तरफ चल पड़ा। उसकी नजरें इस टाइम रक्षिता पर काफी गहरी थी, लेकिन रक्षिता अपने में ही व्यस्त थी। यक्ष ने करीब पहुंचकर रक्षिता का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके हाथ रक्षिता की कमर पर थे, जो धीरे धीरे उसके टॉप में जाने लगे। रक्षिता यक्ष की आंखों में देखने लग गई। यक्ष ने उसके कानों के पास जाकर कहा, लाओ मैं बर्फ निकाल देता हूँ। आवाज अपने कानों के पास सुनकर रक्षिता कांप गई। यक्ष की पकड़ रक्षिता की कलाई पर काफी मजबूत हो गई। रक्षिता अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, यक्ष से बहुत धीमी आवाज में कहा, जिसमें कोई फोर्स नहीं था। यक्ष उसके टॉप में से बर्फ निकालने लगा तो रक्षिता के शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। यक्ष ने रक्षिता को अपने कंधे पर उठाया और अगले ही पल वो लोग एक प्यारी सी कॉटेज में थे, जहां से बाहर वही सुंदर बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे थे। यक्ष ने एक ड्रिंक बनाते हुए रक्षिता की तरफ बढ़ा दी। रक्षिता ने हैरानी से ग्लास की तरफ देखते हुए कहा, ड्रिंक नहीं करती। लेकिन यहाँ सर्दी बहुत है ना, तो थोड़ी सी पी लो, तुम्हारी बॉडी में गर्माहट आ जाएगी। रक्षिता के होंठों से लगा दिया। रक्षिता ने मुंह बनाते हुए ड्रिंक पी ली। यक्ष को हंसी आ गई। पैक बनाया और रक्षिता की तरफ बढ़ा दिया। इस तरह से वो घूंट पिया। यक्ष रक्षिता की तरफ देखने लगा, जो इस टाइम बहुत सुंदर लग रही थी और 2 पैग्स से उसकी आंखें नशीली हो चुकी थी। यक्ष उसके करीब पहुंच गया और उसकी आंखों में देखने लगा। होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, और दूर नहीं जाने दूंगा। रक्षिता के होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। उसके हाथ रक्षिता के बालों में थे। वो रक्षिता को पैशनेटली किस कर रहा था। वो उसके कानों में फुसफुसाया, हो और किसी की नहीं, मेरे सिवा ना तुम किसी और की हो सकती हो और ना ही मैं तुम्हें किसी का होने दूंगा। से दूर होने की कोशिश की, लेकिन यक्ष ने उसे जकड़ लिया था। उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यक्ष एक बार फिर से बोला, सुना नहीं कि यू आर ओनली माइन। बोलने से रक्षिता को अजीब सा एहसास हुआ। भूल गई कि मैंने ही तुम्हें वो सोने के सिक्के दिए थे। उसके बदले में तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन यक्ष के होंठ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। यक्ष उसे वहां पर बहुत सॉफ्ट किसेस करने लगा। यक्ष की सांसों की गर्माहट रक्षिता बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। यक्ष धीमे से बोला, वो प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। उन सोने के सिक्कों के बदले मेरे साथ एक रात बिताने का प्रॉमिस। यक्ष को हिम्मत करके पीछे धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोली, इस पूरा नहीं करना है। तुम मुझे ये सब करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, समझे? सो गया और उसने वहीं टेबल पर हाथ मारा। गुस्से में बोला, मैं पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ समझी? आंखों में देखा, यक्ष की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। उसकी आंखें नम हो गईं। इस पर यक्ष ने उसे पीछे धकेल दिया। वो फिर से उसके नजदीक आकर उसके कानों में बोला, भागना चाहती हो भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। पिता की आंख खुल गई। वो पसीने से भरी हुई थी। यक्ष वहां से जा चुका था। रक्षिता ने अपने आसपास देखा और बड़बड़ाई, मेरे सपने में आ गया, लेकिन अच्छा हुआ कि इस बार मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। गहरी सांस ली और बिस्तर से बाहर आकर ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गई। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े आकाश पर पड़ी। रक्षिता बड़बड़ाई, और यहाँ